हे व्हाट इज़ अप गाइस। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ कि जब आप लोन लेते हो किसी भी बैंक से, क्रेडिट बी से या किसी भी एप्लीकेशन से, अगर आप उस लोन को अगर टाइम पर रीपे नहीं कर पाओ तो क्या आपको जेल हो सकती है। जी हाँ गाइस, पिछले एक वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताया था, लेकिन आज मैं बहुत ही फुल और भी डिटेल के साथ में आपको बताने वाला हूँ और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। गाइस यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको स्ट्रेट बता दूं कि अगर आप किसी भी लोन को, चाहे आप बैंक से ले रहे हो या फिर किसी भी क्रेडिट भी एप्लीकेशन से हो, चाहे और बाकी किसी भी एप्लीकेशन से अगर लोन ले रहे हो और कितनी ही अमाउंट का लोन ले रहे हो, अगर आप उसे टाइम पर रीपेमेंट नहीं कर पाते हो तो ऐसे में आपको जेल ही हो सकती है। लेकिन जेल हो भी सकती है, लेकिन किस रीजन की वजह से हो सकती है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि अगर आप किसी भी बैंक से या फिर किसी एप्लीकेशन से लोन लेते हो और अगर उस लोन को टाइम पर रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, ऐसे में बैंक या फिर अगर वो एप्लीकेशन आपके ऊपर में केस कर देता है तो ये केस सीधे चले जाता है सिविल कोर्ट के अंडर में, ना कि क्रिमिनल कोर्ट के अंडर में। तो सिविल कोर्ट आपको कभी भी जेल नहीं भेज सकता है या फिर सिविल कोर्ट आपको कभी भी जेल नहीं भेजेगा। आप दोषी साबित हुए फिर भी सिविल कोर्ट आपको जेल नहीं भेजेगा। लेकिन किस कंडीशन में आपको जेल हो सकती है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कि सिविल कोर्ट कभी भी आपको जेल नहीं भेज सकता है, राइट। क्योंकि सिविल कोर्ट के अंदर में डिस्प्यूट्स होते हैं, सिविल कोर्ट के अंदर में फाइन होते हैं, चार्ज लगाए जाते हैं, लेकिन आपको जेल नहीं हो सकती है। किस रीजन में आपको जेल हो सकती है? मान लो सिविल कोर्ट में आपका केस चला गया क्योंकि आपने लोन को टाइम पर रिपेमेंट नहीं किया था, तो ऐसे में अगर कोर्ट आपको नोटिस देता है कि आपको कोर्ट के अंदर में हाजिर होना है, तो लेकिन अगर आप कोर्ट के इस ऑर्डर को नहीं मानते हो और हाजिर नहीं होते हो, तो ऐसे में गाइस सिविल कोर्ट आपके ऊपर में क्रिमिनल केस लगा सकता है और आपको अरेस्ट किया जा सकता है। हाँ, बस इस हालत में सिविल कोर्ट आपके ऊपर में अरेस्ट का वारंट लगा सकता है और आपको जेल हो सकती है। तो जो लोन देने वाला वो अगर आपको धमकी दे रहा है कि हम आपके ऊपर में केस करेंगे, आपको जेल भेजेंगे, या फिर किसी भी तरह की अगर आपको धमकी मिल रही है, तो ये इलीगल है। आप उनके ऊपर में भी लीगल एक्शन ले सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बैंक या फिर लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो और टाइम पर रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, ऐसे में वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर बैंक अगर आपके ऊपर में केस कर देता है तो ये केस चली जाती है सीधे सिविल कोर्ट के अंडर में और सिविल कोर्ट आपको जेल नहीं भेजता है। सिविल कोर्ट के अंडर में क्रिमिनल केसेस नहीं आते और जब तक आपके ऊपर क्रिमिनल चार्ज नहीं लगते तब तक आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी और आप जेल नहीं भी जाओगे। तो गाइज हो सकता है कि अगर आप किसी भी लोन को अगर टाइम पर रीपेमेंट नहीं करते हो तो ऐसे में आप जेल नहीं जाओगे, ये एक अच्छी न्यूज है। लेकिन साथ ही साथ एक सबसे बुरी न्यूज ये है कि आपकी क्रेडिट स्कोर पर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप लोन को टाइम पर रीपेमेंट नहीं कर पाते हो। तो ऐसे में आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट रहेगा, यानी अगर आप डिफॉल्टर एक बार साबित हो गए बैंक के नजर में, तो आज आप करीब रहोगे 7 सालों के लिए। जहाँ गाइस 7 सालों तक बैंक ये नहीं बोलता है कि आपने 7 साल पहले एक लोन को लिया था और उस लोन को आपने लेटली पेमेंट किया था, चांसेस है कि आपको 7 सालों तक किसी भी तरीके से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी एप्लीकेशन से, किसी भी बैंक से आपको लोन नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एक बार डिफॉल्टर साबित हो जाते हो बैंक के नजरों में तो ये करीब 7 सालों तक रहता है। और अगर आप एक बार बैंकरप्सी हो जाती हो तो बैंकरप्सी करीब 7 से लेकर के 10 सालों तक बैंक नहीं बोलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोन टाइम पर रीपेमेंट ना करना किसी भी तरीके से आपको क्रिमिनल साबित नहीं करता है। सिविल कोर्ट के अंडर में आपको जेल नहीं होती है, सिविल कोर्ट के अंडर में आपके ऊपर में फाइन लगाए जाते हैं, आपके ऊपर में चार्जेस होते हैं, आपके ऊपर में क्रिमिनल चार्जेस लगा करके आपको जेल नहीं भेज सकता है। तो दैट्स इट गाइस, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक अगली वीडियो के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखना।